बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं पारस फरहाद यूट्यूब चैनल। मैं खैरियत से उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग, आज हमारे एक स्कूल के टीचर हैं इरशान साहब, उनको अलविदा किया जा रहा है। उनकी सर्विस एंड हो गई है, उनकी आज रिटायरमेंट का दिन है जी। तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। तो ये गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है प्रॉक्टर एंड स्कूल के, ये चेक कर सकते हैं। ये हमारे स्कूल के प्रॉक्टर बच्चे गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे हैं जी। ये शाह साहब को रिसीव करेंगे। ये जी शाह साहब जिनकी रिटायरमेंट है आज। फ्लावर्स फेंके जा रहे हैं, फूलों की पत्तियां। चेक कर सकते हैं। ये प्रॉक्टर हजरात बिल्कुल जी खामोशी, किसी बच्चे की आवाज ना आए। तमाम बच्चे बैठ जाए नीचे। देखें जी कितना खूबसूरत मंजर है जी। सारे नहीं कह रहे, क्या कहना है? ये रसूल साहब एक करने लगे हैं, नारे लगवा रहे हैं शान साहब के लिए जी। मोहब्बतों से भरे हैं, मोहब्बतों से चाहतों के खरे हैं, मोहब्बतों के भरे हैं, चाहतों के खरे हैं। मोहब्बत का पैगाम जिंदाबाद। खालिद शाम जिंदाबाद, खालिद शाम जिंदाबाद, खालिद शाम जिंदाबाद। हर एक की इज्जत करते हैं, इज्जत का ही दम भरते हैं। इज्जत का पैगाम जिंदाबाद। खालिद शाम जिंदाबाद, खालिद शाम जिंदाबाद, खालिद शाम जिंदाबाद। मोहब्बत से काम करवाते हैं, मोहब्बत से काम करवाते हैं, मोहब्बत से ही पढ़ाते हैं। मोहब्बत का पैगाम जिंदाबाद। खालिद शाम खालिद शाम खालिद शाम जिंदाबाद। हर एक से दोस्ती है, हर एक से दोस्ती है, दोस्ती भी इनकी सच्ची है। सच्चाई का पैगाम जिंदाबाद। खालिद शाम खालिद शाम खालिद शाम। अखलाक का जब मकाम आता है, अखलाक का जब मुकाम खालिद शाम का नाम आता है। अखलाक का जब मकाम आता है, किसका नाम आता है? अखलाक का जब मकाम आता है, खालिद शाम का नाम आता है। अखलाक का पैगाम जिंदाबाद। खालिद शाम खालिद शाम खालिद शाम। तबीयत के हलीम है, तबीयत के टीचर और हकीम है, टीचर और हकीम भी है। हमने कभी भी कोई मशवरा मांगना हो ना, मेरे दोस्त होते हैं बाहर के मुल्कों में कुछ, तो कभी भी उनको कोई मसला पड़ जाए ना तो वो कॉल करके मुझे कहते हैं, फिर मैं सर से मशवरा लेता हूँ और फिर सर मुझे बताते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि ये हकीम भी हैं।
طبیعت کے حلیم ہے، ٹیچر اور حکیم ہے، حکمت کا پیغام زندہ باد، سارے شام سارے شام سارے شام۔ اب نا ایک اور پیغام ہے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست نظم تھی۔ ہی ہے اور ٹیچنگ سے ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی نا ایک دکان بھی بنا رہے ہیں جس میں یہ دوائیاں بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ذوالفقار صاحب کھڑے ہیں، اسماعیل پاس کر رہے ہیں، سعد انور صاحب کھڑے ہیں۔ جی نہیں کوئی نہیں۔ تو آگے ہے کہ نسخہ کوئی لکھوانا ہوئے، پنجابی بھی ٹچ کرتے ہیں، نسخہ کوئی لکھوانا ہوئے، کشتہ کوئی بڑھوانا ہوئے، نسخہ کوئی لکھوانا ہوئے، کشتہ کوئی بڑھوانا ہوئے، مرد کوئی نسانا ہوئے، ایک کوئی نام زندہ باد، سارے شام سارے شام سارے شام زندہ باد، سارے شام کی تاریخ آپ جائیں جی عظیم المرتبہ علم و عرفان کی نور سے منور عظیم اساتذہ کرام اور اس گلشن کی مہکتی کلیوں عزیز طلبا، بحمد اللہ تعالی آج ہمارے ایک بہت ہی معزز قابل احترام ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد سر احتشام الحق صاحب ہیں، جو کہ اپنی 36 سالہ سروس تعلیمی خدمات کو سر انجام دینے کے بعد آج ہم سے الوداع ہو رہے ہیں۔ یقیناً جہاں پر ایک خوشی کا سما ہے، ایک خوشی کا موقع ہے کہ آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن و وقار کے ساتھ اپنی اس تعلیمی سفر کو مکمل کیا، وہاں پر تھوڑا سا دکھ اور افسوس اس بات کا کہ ایک بہت ہی قابل رشک شخصیت اور بہت ہی خوبصورت شخصیت وہ ہم سے، ہمارے تعلیمی سفر سے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پہ اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے، بقیہ زندگی میں راحت و سکون عطا فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ ایک خوبصورت نظم جس طرح کے برادر مکرم سر حقوق صاحب نے اپنے انداز میں پیش کی، تو یہ توجہ چاہیے، بالخصوص اساتذہ کرام جو ہے آپ خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ سر احتشام الحق ملت کا معمار، الوداع الوداع۔ سر احتشام الحق ملت کا معمار، الوداع الوداع۔ میرا سکول کا سرمایہ افتخار، الوداع الوداع۔ 3 دہائیوں سے محو تدریس، استاد الاساتذہ، فرض شناسی کا علمدار، الوداع الوداع۔ گھر گھر علم کی شمع ذو فشاں کی ہے، ملت کا خدمتگار، الوداع الوداع۔ ربع صدی سے تشنگان علم کو کمال بخشا ہے، ربع صدی سے تشنگان علم کو کمال بخشا ہے، عمل تدریس کا شاہکار، الوداع الوداع۔ فکر قائد اور وجد اقبال کا ترجمان، فکر قائد اور وجد اقبال کا ترجمان، دولت اسلاف منبع افکار، الوداع الوداع۔ اہل فکر و نظر اور مظہر علم و دانش، اہل فکر و نظر اور مظہر علم و دانش،
ख्वाबीदा सलाहितों का आश्कार, अलविदा अलविदा। आपके दम से मुअत्तर है गुलिस्तान इल्म, आपके दम से मुअत्तर है गुलिस्तान इल्म, मेरा स्कूल की बहार, अलविदा अलविदा। मेरा स्कूल का सरमाए इफ्तिखार, अलविदा अलविदा। सर एहतिशामुल हक, मिल्लत का मेमार, अलविदा अलविदा। अब इसी के साथ मैं इंतहाई अदब के साथ सर एहतिशामुल हक से आपसे इल्तिमास करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात से नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं सर एहतिशामुल हक साहब। भरपूर तालियों में सर एहतिशामुल हक साहब तशरीफ़ लाएं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाब सदर महफल मोहतरम हेडमास्टर साहब, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, वैसे आज जितनी इज़्ज़त मुझे बख्शी गई मैं इस काबिल तो नहीं। ये आप साथियों की बहुत ही ज़ेरा नवाजी है और आपकी मोहब्बत और पैकर इखलास है कि आपने और अज़ीज़ तलबा ने मुझे इस कदर इसको इत्शाम के साथ स्टेज की जीनत बनाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इल्म की दौलत से बहराबार फरमाएं और ज़िंदगी में हर किस्म की परेशानियों, मुसीबतों और हर किस्म के दुख दर्दों से महफूज फरमाएं। अजीज़ तलबा, आपसे मैं इतनी इल्तिजा करूँगा कि आप अपने आप को बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करो। बड़ा आदमी कैसे बनोगे? जब आप अपनी पढ़ाई पर जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आते हैं उस मकसद को पूरा करेंगे। और उस्ताद आपका शफीक है, आपके साथ मेहरबान है। जो तलबा स्कूल के काम काज में दिलचस्पी लेते हैं, असातिज़ा उनके साथ शफकत करते हैं। और ये तो एक तरीका है कि घर पर भी अगर कोई बच्चा शरारत करे या कोई किसी किस्म की मस्ती करे या नज़्म ज़ब्त ख़राब करे तो वालिदैन भी उसको डांट डपट करते हैं। तो यहाँ की डांट डपट जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी टीचर का आपके साथ कोई ज़ाती अनाद नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। अगर कोई आपके साथ सख्ती करता है वो पढ़ाई के सिलसिले में ही करेगा, कोई उसका ज़ाती उसका कोई मफाद नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दें। अजीज़ तलबा, आप हमारे बच्चे हैं, हमसे आपसे दिली हमदर्दी है, मोहब्बत है। आप मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आपने एक तालिब इल्म से एक आला हैसियत के शहरी भी बनना है जिसमें आप किसी ओहदे पर भी जा सकते हैं। ये जो आज अरबाब इक़्तिदार हैं, ये कोई अपनी माँ की पेट से ये मनसब लेकर नहीं आए, बल्कि यही इन्हीं इदारों से उन्होंने तालीम हासिल की और इन्हीं इदारों से वो बड़े आदमी होकर आज वो अपनी अपनी कुर्सियों पर बराजुमान हैं। आप अपनी किताबों के साथ वफा करना सीखो। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने की कोशिश करो। हर आदमी के जहन में, हर बच्चे के जहन में ये मकसद हो कि मैंने क्या बनना है। एक क्लर्क चपड़ासी नहीं बनना, एक मुल्क का आला शहरी बनना है और एक बाइख्तियार
लीडर बनना है किसी इदारे में, चाहे सरकारी इदारा हो या कोई और किस्म का इदारा हो, उसमें मैंने भाग दौड़ संभालनी है और मेरा एक मनसब होना चाहिए जिससे मैं कमान करूं। 5 वक्त की नमाज अदा करो, वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात वरकऊ मअ राकीन, अस्सलातु इमादुद्दीन। इसी में सब बड़े फ़ायदे हैं, ये रूहानी फ़ायदे हैं जिसका इंसान को पता नहीं चलता। जब इंसान आंखें बंद कर देता है तो उसको पता चलता है कि मैंने तो दुनिया के पीछे ही अपना वक्त गुजार दिया, अपनी ज़ाती ख्वाहिशों के पीछे लगा रहा और कुछ भी ना कर सका। आज आंखें बंद हुई हैं तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, अमाल मेरे ज़ीरो हैं। तो अपनी नमाज को पंजगाना तरीके से पंजगाना वक्त 5 वक्त अदा करो और इस तरह अदा करो कि उसमें खुशू व खुजू हो। ये नहीं कि टकरे मारने वाली नमाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ये ऐसी अदा पसंद है कि जब आदमी सजदे में जाता है तो अल्लाह उस बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, तमाम पर्दे ख़त्म हो जाते हैं। सबसे आला मुकाम सजदे का होता है जब आदमी सजदे की हालत में अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होता है। कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह ताला की ये लारायब किताब है, इसमें दीन दुनिया के खजाने मौजूद हैं। और अरबी के साथ ना पढ़ो बल्कि इसको तर्जुमा के साथ पढ़ो ताकि आपके जहन में, आजकल देखो सिलेबस में तर्जुमा तो कुरान और करीम का जो सिलेबस गवर्नमेंट ने रायज कर दिया, ये इसलिए किया है कि आपको तर्जुमा समझ आए। अरबी पढ़ने से एक अरबी यहाँ पर आ जाए तो हमारे साथ अरबी में गुफ्तगू करे तो हम क्या समझेंगे? जब तक ट्रांसलेटर नहीं होगा उस वक्त तक हमको कोई समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। इसलिए कुरान पाक की तिलावत करो, अरबी में भी पढ़ने का फ़ायदा है। एक हरफ के बदले 10 नेकियां हैं, अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ हैं। ये अगर पढ़ेंगे तो आपको 30 नेकियां मिलेगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 रहमतें नाज़िल होगी। तो ये सब बातें जो हैं ये इसीलिए हैं कि आप इसको तर्जुमा के साथ पढ़ें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अजीज़ तलबा, ये भी बहुत बड़ा आला विरद है। इस विरद के मुकाबले में कोई विरद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और की या रसूलल्लाह मैं ये फलां औराद पढ़ रहा हूँ, ये विरद कर रहा हूँ, तो दुरूद शरीफ को इतना टाइम दे रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद शरीफ और बढ़ा दो। फिर कहा कि इतना कर दिया, फरमाया और बढ़ा दो। इस तरह के उसके बाकी तमाम औराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया और कहा कि दुरूद शरीफ भी पढ़ो। और ये ऐसा वजीफ़ा है जो बराह रास्त फरिश्ते अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में पेश करते हैं। इसमें किसी वास्ते की फरिश्ता जो है वो मामूर हैं, फरिश्ते जो हैं वो दुरूद शरीफ को भेजने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं। माँ बाप और उस्ताज़ा का एहतराम करो। वाबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी के साथ उसने सलूक के साथ पेश आओ। अगर वो आपसे, उनको भी आपसे कोई ज़ाती अनाद नहीं, दुश्मनी नहीं, ना ही वो आपके दुश्मन हैं। वो अगर आपको डांट डपट करते हैं तो आपकी इस्लाह के लिए करते हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए करते हैं कि आपकी मुस्तकबिल जो है वो एक शानदार हो और आप मिसाली ज़िंदगी और एक मिसाली हमारे बेटे बने ताकि दुनिया आपकी इज़्ज़त करे। अगर आपके सामने वो झड़कें तो कुरान पाक में आता है कि आपने शाने नीचे कर दो, आपने शानों को बिल्कुल ढीला कर दो और अकड़ कर उनके सामने मत खड़ा हो। उनसे जितना भी नुकसान हो जाए, उनसे जो कुछ भी हो जाए, आप उनको उफ तक ना कहो। वो आपके वालिदैन, उनका अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया है और ऐसा मकाम दिया है कि जिसका कुरान और हदीस में बयान करना मुश्किल है। और जन्नत ताहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत आपकी माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन अफसोस कि हम
यूरोपियन स्टाइल पर आ गए हैं, यहूद और नसारा के तरीक़ों पर आ गए हैं, और आज हम अपने करीबी और इस प्यारे रिश्तों को भूल चुके हैं। असातिज़ा भी इसी के साथ उनका तल्लक है। वालिदैन आपको आसमान से ज़मीन पर लाते हैं और उस्ताद जो है वो आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाता है, आपको अलाउदे पर फायद करता है। आप में हुस्न इखलाक और पैकर इखलास का जो है वो शऊर पैदा करता है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि असातिज़ा का भी एहतराम करो। अक्सर मैंने 16 साल अरसा यहाँ पर गुजारा है। बाज़ तलबा अपने अक्कड़पन की वजह से असातिज़ा के सामने आंखें दिखाते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं। आपको आजिज़ी के साथ असातिज़ा के सामने खड़े हों, बात करें, निगाहें नीची रखें, अपने शाने ढीले कर दें। आपका उस्ताद जब आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हो, वो आपकी पढ़ाई के सिलसिले में आपसे जो है वो इफ्तिखार करेगा, और उसका कोई ज़ाती मकसद नहीं है कि वो आपसे कोई ज़ाती काम करवाए या कुछ करे। ये वो आपसे अगर करेगा तो आपके ज़ाती फ़ायदे के लिए आपके साथ जो कुछ शुरू करेगा। सच बोलो, ये भी आपका तालिब इल्म का एक शेवा होना चाहिए कि वो जब भी बोले तो सच बोले, चाहे उसकी गर्दन उठ जाए। सच्चाई में जो है वो इंसान की फलाह व बहबूद है, कामयाबी है। झूठ से बचो, झूठ मत बोलो, और यही मकसद ज़िंदगी है। अगर इस तरह बातों पर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुनिया के आपकी ज़िंदगी के किसी मैदान में भी आप नाकामी का मुंह नहीं देखो। अजीज़ तलबा, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको पढ़ाते रहे हैं। उस्ताद की तबीयत मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होती है। किसी वक्त वो आपसे नरमी से पेश आता है, किसी वक्त वो आपकी आदात व तवार सख्ती पर मजबूर करती हैं। तो उस वक़्त ज़बान से किसी किस्म के अल्फाज निकल जाते हैं जो आपको वक्ती तौर पर ना खुशगवार लगते हैं और नाज़ेबा होते हैं, लेकिन हकीकत में उनमें तलखी होती है, लेकिन वो आपकी इस्लाह के लिए होते हैं। तो अगर किसी लिहाज से मेरी तरफ से किसी बच्चे का दिल दुखा हो, मेरी तरफ से किसी बच्चे को अजियत पहुंची हो मेरी ज़बान से, मेरे हाथों से, तो मैं इसके सिलसिले में आपसे चाहूँगा कि वो माज़रत, मैं इस सिलसिले में आपसे माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर अच्छे काम में कामयाबी अता फरमाए, और आपको कामयाबियों का मरानी के साथ इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। और आप इस स्कूल के, ये एक स्कूल गुलशन है, आप इसके कलियां हैं, आप इसके फूल हैं। आप यहाँ से जाएं तो ऐसे मसाली तालिब इल्म बन के जाएं, ऐसे मसाली शहरी बन के जाएं कि दुनिया आप पर रश्क करे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारे शाम के लिए ये बच्चों की मोहब्बत, इन्होंने उनको वेलकम करने के लिए अपनी क्लास को डेकोरेट किया है, और टेबल पे ये फूलों की पत्तियों से ये देखें जो उनका नाम लिखे हैं, और गुब्बारे वगैरह भी अपने वॉल पे इन्होंने लगाए हैं। ये बच्चों की मोहब्बत है जी अपने सर के लिए, ये चेक कर सकते हैं गुब्बारे लगे हुए हैं। व्यूज़, मैं उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक भी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।